वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आज के इस वाले सेशन में जो पहली लिस्ट हम कवर अप करेंगे ये है आपके कुछ धातुओं के खनिज एवं उनके अयस्क, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में अक्सर ही आपसे पूछा जाता है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले धातु की बात करते हैं हम सोडियम की। सोडियम के जो खनिज अयस्क हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका रॉक सॉल्ट है, ट्रोना है, इसके अलावा चिली शोरा है, बोरेक्स है। बोरेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेवरल टाइम्स ये पूछा गया है। इसके अलावा ग्लोबराइट ये भी पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा, और क्रायोलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन तो आपको बेसिकली याद रखना ही है, ये तीनों सोडियम के अयस्क हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? आपका पोटेशियम की। तो पोटेशियम के तीन यहाँ पर जो खनिज अयस्क हैं वो दिए हुए हैं। एक है आपका सिल्वाइन, दूसरा है कार्नेलाइट और तीसरा है आपका शोनाइट। अब ये अक्सर पूछे नहीं गए तो मैं इसमें आपको कुछ सजेशन नहीं करूंगा कि किसको आप याद रखें, फिर भी थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है वो सिल्वानाइन है, ठीक है। तो सिल्वाइन जो है, सिल्वाइन को ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें डोलोमाइट आपको ज़रूर याद रखना है, ये सेवरल टाइम पूछा गया है, ठीक है। इस मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कार्नेलाइट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद मैग्नेसाइट, इसको भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में, तो शुरुआत के ये तीन आप ज़रूर याद रखें। इसके बाद किजरेराइट ये नहीं पूछा गया है, एप्सम सॉल्ट ये भी नहीं पूछा गया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये जो मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है और कार्नेलाइट है, इन तीनों को आप ज़रूर याद रखिएगा। मैग्नीशियम के ये खनिज अयस्क हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका लाइमस्टोन, ये सेवरल टाइम्स पूछा गया है। जिप्सम बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये दो आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपका फ्लोस्फर है और फास्फोराइट है और आपका कैल्साइट है, ठीक है। तो इसमें आप जो याद रखें, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लाइमस्टोन याद रखना है आपको, कैल्साइट याद रखना है और जिप्सम याद रखना है। इन दो को आप एक बार को तब भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एल्युमिनियम की बात करें तो जैसे ही हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, बॉक्साइट तो 100% आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये किसका अयस्क है, ये है आपका एल्युमिनियम का। इसके अलावा क्रायोलाइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डायस्पोर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोरेंडम भी। ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं, ये चारों किसके अयस्क हैं? एल्युमिनियम के। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट जो तत्व है उस पर। अगला जो तत्व है ये आपका एसएन, ठीक है। अब इसमें जो है इसका जो खनिज अयस्क, दोस्तों वीडियो में आगे चलें इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में ज़रूर जानिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है, और ये है हमारा कंटेंट जहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके लिए हमने पहले ही अवेलेबल करवाया था। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो आपका 125 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से ही मिले हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया हुआ है तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है। ये पेड क्विज है, अगर आपने पेड क्विज ज्वाइन करा है तो पेड क्विज में भी देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा ना करवाया गया हो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो जिनको करवाया गया है, और एग्जामिनेशन में वो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। आप लोगों को ये मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीईओ की, आरओ की, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 7523864455, 8564880530, 9696066089, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान सर से व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करना चाहें तो आप ये 7838692618 इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताना सिर्फ इतना सा ही मेरा पर्पस है इसको बताने का, ताकि आप किसी और के ट्रैप पे ना फंसें। आप वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, उनके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी स्टार्ट करें जहाँ से आपकी सफलता सुनिश्चित हो। क्योंकि आज की डेट में अगर आप बात करें तो भाई समय ये सबसे कीमती है। जो मनी है वो इतनी वैल्यू नहीं रखती, बट आपका टाइम बहुत मायने रखता है।
1 साल जो आपकी तैयारी होगी वो डिसाइड करेगी आपका पूरा आने वाला फ्यूचर। सो आप अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें, वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपका सिलेक्शन इंश्योर हो रहा है। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो पढ़ाया गया है, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, सो उसी के यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से पूछी गई है, जो अभी पीसीएस का 14 मई को पेपर हुआ है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करनी चाहिए। सो ज्ञान सर को आप तुरंत ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। जो नंबर्स मैंने आपको बताए उन नंबर्स पर कॉल करिए। और उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ बीईओ, इवन अगर आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के भी लेटेस्ट बैच को लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं। वो कौन सा है आपका कैसिटेराइट। इसके बाद पीवी की बात करें यानी कि लेड की, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका गैलेना। ये पूछा गया है मल्टीपल टाइम्स, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये पीबी यानी कि लेड का एक अयस्क है। इसके अलावा सिरुसाइट है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेटलॉकाइट है, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, गैलेना यहाँ पर आपको बेसिकली याद रखना है, पीवी का एक अयस्क है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कॉपर यानी कि सीयू की। तो इसमें आपको जो याद रखना है वो है आपका चाल्कोसाइट, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूपराइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एज्यूराइट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन 3 को तो ज़रूर याद रखें। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो है आपका कैल्कोपायराइट। ठीक है, ये भी एक बार को आप देख सकते हैं। और मेलेकाइट, ये भी पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखने। पहले वाले को आप एक बार को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सो कैल्कोसाइट आपको याद रखना है, क्यूपराइट याद रखना है, मेलेकाइट याद रखना है और एजुराइट याद रखना है। इसके बाद एजी यानी कि हम बात किसी कर रहे हैं सिल्वर की। तो सिल्वर में आपको नेटिव सिल्वर आपको याद रखना है। अर्जेंटाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटाइट। ठीक है, ये पूछा गया है। इसके अलावा आपका किरेग्राइट, ये पूछा तो नहीं गया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर याद रखिएगा, अर्जेंटाइट को। ठीक है, ये सेवरल टाइम्स पूछा गया है। नेटिव सिल्वर भी इसका एक अयस्क है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक यानी कि Zn की। तो इसमें जिंक ब्लेंड, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जिनसाइट भी आपको याद रखना चाहिए और कैलेमाइन भी याद रखना चाहिए। 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रैंकलिनाइट, ये भी मतलब पूछा तो नहीं गया, बट आप इसको एक बार को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट जो हमारा तत्व है उस पर। सो अगला जो है इसमें वो है आपका Hg। अब Hg यानी कि पारे की बात कर रहे हैं। इसका सिनबार, ये बहुत बार पूछा गया है और इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का पाइरोलूसाइट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम बात करें किसका, मैग्नीज की, तो मैग्नाइट, ये इंपॉर्टेंट है। और होसिनामाइट, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो एक बार को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं दैट इज Fe और लोहे की बात कर रहे हैं। इसमें आपका मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, साइट्राइट हो गया और आयरन पायराइट। ये तो मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता भी होंगे इनके बारे में सब कुछ। ठीक है, सो ये याद रखिएगा सारे के सारे। सो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लिस्ट थी जिसको हमने कवर अप करा है, जिसमें हमने कुछ धातुओं के जो अयस्क हैं उनको देखा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एल्युमिनियम की जो मिश्र धातु है। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसको एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, मिश्र धातु की बात करें तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, इसमें जो इसका संगठन या फिर कंपोजिशन होता है, इसमें 90% कॉपर और आपका 10% एल्युमिनियम रहता है। यूज़ कहाँ पर होता है, बर्तन बनाने में, सिक्के बनाने और इस सब की चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज की बात करें तो इसमें Cu और Al यानी कि कॉपर और एल्युमिनियम का ये कंपोजिशन रहता है। इसके बाद मैग्नेलियम की बात करें तो इसमें Mg होता है, Al होता है, Cu और Fe होता है और ये वायुयान के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। तो एक तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वायुयान के निर्माण में निम्न में से किस मिश्र धातु का यूज़ होता है, तो आपको याद रखना है मैग्नेलियम का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और Cu और Fe होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है आपके इसमें, एल्युमिनियम की। इसके बाद निकेलॉय की बात करें तो निकेलॉय, इसका भी वायुयान निर्माण में ही यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम आपका 95% होता है, कॉपर आपका 4% और निकेल 1%। इसके बाद ड्यूरेल्यूमिन,
ठीक है, ड्यूरेलुमिन, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका यूज़ होता है प्रेशर कुकर बनाने में और वायुयान बनाने में। ठीक है, तो इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ये भी इस तरीके से आ सकता है कि प्रेशर कुकर किस मेटल का बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है डेरुलुमाइन का। इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है, एल्युमिनियम की। तो बेसिकली इन तीनों की अगर हम बात करें, चाहे मैग्नीशियम की बात करें या फिर निकेलॉय की बात करें या फिर डेरुलुमिनियम की बात करें, ठीक है, तो इन तीनों में ही एल्युमिनियम हाईएस्ट परसेंटेज में होता है। जबकि एल्युमिनियम ब्रॉन्ज की बात करें तो इसमें एल्युमिनियम मात्र 10% होता है, बाकी इसमें क्या होता है, कॉपर होता है। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट लिस्ट पे। इस लिस्ट में यहाँ पर बात करा गया है कि कुछ प्रमुख मिश्र धातु, उनके संगठन और उनका जो यूज़ होता है। सबसे पहले हम पीतल की बात करें तो पीतल जो है कॉपर और जिंक का एक मिश्रण है, जिसमें 70% यानी कि कॉपर डोमिनेट करता है, कॉपर सबसे ज़्यादा होता है पीतल में। और इसका यूज़ होता है तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन के रूप में प्रत्यक्ष तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। कांसे की बात करें, कांसे में भी कॉपर डोमिनेट करता है, 88% होता है, और कांसे में कॉपर के साथ में Sn होता है। ठीक है, इसका बर्तन बनाने और मूर्तियां बनाने में यूज़ किया जाता है। कृत्रिम सोना यानी कि आर्टिफिशियल गोल्ड की बात करें, इसमें कॉपर आपका 90% होता है और एल्युमिनियम आपका 10% होता है। आभूषण और मूर्तियां बनाने में इसका यूज़ होता है। मुद्रा धातु की बात करें तो इसमें आपका कॉपर 95% होता है, Sn होता है और इसमें लेड भी मिलाया जाता है। जो मुद्राएं हैं इसको बनाने में इसका यूज़ होता है मुद्रा धातु का। इसके बाद गन मेटल की बात करें, गन मेटल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर याद रखना है। कॉपर 88%, जिंक 10% और Zn 2%। बंदूक और जो मशीनें हैं इसके पुर्जे बनाने के रूप में गन मेटल का यूज़ होता है। इसके बाद बेल मेटल की बात करें, इसमें आपका Cu डोमिनेट करता है, उसके बाद Sn होता है। घंटी बनाने के काम में इसका यूज़ किया जाता है आपका बेल मेटल का। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कांस्टेंट टिन की, तो इसमें आपका 60% कॉपर और निकल जो होता है 40%, तार के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए अभी तक जो याद रखना है इंपॉर्टेंट है, आपका पीतल ज़रूर याद रखिएगा, कांसा याद रखिएगा, इसके अलावा आप कृत्रिम सोना याद रखिएगा, गन मेटल याद रखिएगा, बेल मेटल याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें मुंज मेटल की, तो इसमें आपका Cu 60%, Zn 40%, सिक्का बनाने और नाव में ये उपयोगी होता है। रोज मेटल की बात करें तो इसमें Bi, Pb और Sn, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा Bi का यूज़ होता है, तो ये स्वचालित फ्यूज़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। टाइप मेटल की बात करें तो Pb, Sb और Sn इसका यूज़ किया जाता है, मतलब लेड का सबसे ज़्यादा इसके अंदर यूज़ किया जाता है, और छापने वाली जो खाने हैं उसके निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आगे हम बात करें किसकी, वुड मेटल की, तो वुड मेटल जो है इसमें Pb 33% होता है, Bi 33.5%, Sn 19% और Cd आपका 14.5%। डाइफ्रेम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जर्मन सिल्वर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेवरल टाइम्स पूछा गया है। कॉपर इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, कॉपर के साथ में इसमें Zn भी होता है और निकल भी होता है। ये तीनों मेटल होते हैं जिससे बनता है आपका जर्मन सिल्वर। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, पूछा गया है। बर्तन और मूर्तियां बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद डच मेटल की बात करें, इसमें कॉपर और Zn का यूज़ किया जाता है, मशीनों के पुर्जे बनाने में, जस्ता आधारित आभूषण बनाने में। मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें Al, अब इसको हमने कंपोजिशन भी देखा था, और इसमें मैग्नीशियम होता है आपका 5%, वायुयान और जहाज बनाने में। ड्यूरेलियम की बात भी अभी हम कर चुके हैं, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज की भी बात भी हम कर चुके हैं। और उसके बाद है आपका फास्फर ब्रॉन्ज की, फास्फर ब्रॉन्ज की बात करें Cu 85%, Sn 12% और लेड आपका 2%। वायुयान के संचार तंत्र बनाने में इसका यूज़ होता है। तो ये दो और इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग थी जिसको हमने कवर अप किया है। सो देखिए यहाँ पर जितना मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो पीतल आप याद रखिएगा, कांसा याद रखिएगा, आर्टिफिशियल गोल्ड याद रखिएगा, गन मेटल, बेल मेटल। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो है आपका जर्मन सिल्वर, मैग्नीशियम, ड्यूरेलुमिन और एल्युमिनियम ब्रॉन्ज और फॉस्फर ब्रॉन्ज। इनको तो एटलीस्ट आप ज़रूर याद रखिएगा, ये सब पूछे गए हैं। सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आज के इस सेशन में हमने 3-4 लिस्टिंग कवर अप करी है, 3 लिस्टिंग करी गई हैं बेसिकली, और ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन चीज़ों को रिवाइज करिए, प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर देखिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।